ये दिन भी देखना था कि यूट्यूब की दुनिया में आपने ये स्टंट्स भी करने और उसके बाद आप वायरल हो जाते हैं तो हो जाएगा ना। वो ये कहते हैं ना कि आवाम भी तो यही देखना चाहती है ना, तो जिस पर हमारे व्यूज आ रहे हैं हम भी फिर वही करेंगे, वैसा ही कंटेंट बनाएंगे। इनकी अहलिया ने इनकी व्लॉग के दौरान पिटाई की और यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी ये कहा कि आपके पास क्या कंटेंट की कमी है जो आप ये कर रहे हैं। मतलब मामूल का हिस्सा होगा तो फिर मतलब यही होता है कि बेगम से आदम को मार पड़ती रहती है तो उनकी सास को इसलिए कोई मतलब अक्सर कोई नई चीज नहीं लगी। डकी भाई से अगर आप ये उम्मीद रख रही हैं कि वो कोई ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे जो कि मुआशरे के लिए भलाई का बायस होगा, मेरा ख्याल है ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये कम से कम एक हरकत होती है, एक मामूली सी हरकत नहीं हुआ, यानी वो बिल्कुल ऐसी बैठी हुई है देख रही हैं ऐसे कोई टीवी चल रहा है, ये थोड़ी होता है ना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सोहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। व्लॉगर डकी भाई की अपनी बेगम के हाथों पिटाई की वीडियो वायरल हो गई है और उस पर शदीद तनकीद भी की जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, अब ये दिन भी देखना था कि यूट्यूब की दुनिया में आपने ये स्टंट्स भी करने और उसके बाद आप वायरल हो जाते हैं। अच्छा, इनकी जो अहलियाँ हैं इस व्लॉग में ये भी कह रही होती हैं कि आपके पास कंटेंट ख़त्म हो गया था जो आपने ये किया है। और ये डकी भाई का जो अपना अंदाज़, इससे पहले ये वायरल कैसे हुए, यानी पिछले 5, 6, 7 साल से इन्होंने अपना चैनल बनाया और नित नई छिछोरी हरकतें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान की व्लॉगिंग की तारीख़ में। और उसके बाद ज़ाहिर है मैंने और आपने बदकिस्मती से इनका जो एक व्लॉग है वो पूरा इसलिए देखा क्योंकि हमने लोगों के सामने ये रिपोर्ट भी करना था कि, और ज़ाहिर है अल्लाह ताला कोई ऐसा दूसरा मौका हमारी ज़िंदगियों में न लाए कि दोबारा पूरा व्लॉग इनका देखना पड़े। नज़र से तो वैसे भी गुजर जाते हैं, कभी कभार इनके व्लॉग्स वायरल होते हैं। और इन्होंने बाकायदा तौर पर मैंने ये देखा है पिछले यानी 6-7 बरस में जो व्लॉग करने का एक रुझान होता था ना, आप व्लॉगिंग करते थे। और पहले इन्होंने क्या किया, ये जो मशहूर व्लॉगर्स होते थे उस ज़माने में भी फैमिली व्लॉगिंग हुआ करती थी। शाम इदरीस साहब ने और शाम इदरीस पर ये तनकीद करते थे, उनकी अहलिया को ट्रोलिंग का निशाना बनाते थे, रोस्ट करते थे बहुत बुरे अंदाज में। और उसके बाद और ये वहीं से ही मशहूर हुए रोस्टिंग करने से। ये मशहूर से ज़्यादा लोग इनको बदनाम करते हैं। मशहूर तो नहीं है ना, ये मशहूरी, ये शोहरत क्या शोहरत है कि अगर हम हरीम शाह को मशहूर कहना शुरू कर दें, मशहूरी के हाँ लोग जानते हैं कि एक व्लॉगर है डकी भाई, सबको पता है, मुतनाज़े तरीन। यानी अब हम चाहत को तो गुलकार नहीं कह सकते ना, खुद साख्ता व्लॉगर हैं जैसे ये, वो भी मशहूर हो गए, बस अब सब लोग जानते हैं उनको। ये है पाकिस्तान के हालात ने उनको ऐसा बना दिया है कि वो हम पर मुसल्लत हैं। जैसे हम पर हुक्मरान मुसल्लत होते हैं ना, वैसे ही हम पर जो व्लॉगर्स हैं, उसके अलावा जो खुद साख्ता गुलकार हैं, वो भी ऐसे ही मुसल्लत होते हैं। पहले ये इनका एक होता था कि ये एक तो रोस्ट किया करते थे बहुत बुरे अंदाज में, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने गालियां देना शुरू कर दी लोगों को। और कॉल मिलाते थे और उस कॉल में चीज़ें तोड़ना और ऐसी गालियां देना कि जिनसे आपका जो व्लॉग है, आप यानी कोई अजीब हरकत करेंगे तो व्लॉग तो हिट हो जाएगा ना। वो ये कहते हैं ना कि आवाम भी तो यही देखना चाहती है ना, तो जिस पर हमारे व्यूज आ रहे हैं हम भी फिर वही करेंगे, वैसा ही कंटेंट बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे करें, फिर ये ना कहें ना कि देखें हमारा जो कंटेंट है वो बड़ा क्वालिटी कंटेंट है, नहीं है आपका। और पाकिस्तान में जो क्वालिटी कंटेंट है व्लॉगर्स में, एक तो मुरोगा हो गया और उसके अलावा इरफान जुनेजो का बहुत अच्छा कंटेंट है। ये जैसे व्लॉगिंग करते हैं, ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनका बहुत अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट होता है, वरना बाकी सब तो आप देख ही रहे आप देखें ये जो छिछोरपन की इंतहा है। पहले ये कहते थे डकी भाई बाकायदा तौर पर कि ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, ये लोग अपनी बीवियों को दिखाकर ये कमाते हैं, ये बाकायदा डकी भाई शाम इदरीस साहब के बारे में कहते थे। और अब जब ये काम खुद कर रहे हैं, खुद का किया हुआ काम किसी को बुरा नहीं लगता, और जाहिर है ये कर रहे हैं तो इनको अब लोग क्या कहें, इनकी अपनी ज़िंदगी है। अगर ये डेली लाइफ व्लॉगिंग या फैमिली व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो लोग उनको कह रहे हैं कि भाई आप कर लें, लोग देखते हैं। और उसके बाद ये अपने घर के हवाले से, मुख्तलिफ मामूलात ज़िंदगी के हवाले से कैमरा उठाया और उसके बाद
फर 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 बोलना शुरू कर इनके दिया। कुछ 7.4 मिलियन 74 लाख, हाँ 74 लाख, और न जाने ये कम नहीं होते हैं। देखें कम नहीं, लेकिन आप एक ग्लैमरस जिंदगी दिखाएंगे ना, पाकिस्तान में ऐसे ही है ना, लग्जरी लेविश लाइफस्टाइल है, लोग देखते हैं और उसके बाद आप हिट हो जाते हैं। इन्होंने जो रिसेंटली एक व्लॉग बनाया है जिसके बाद ये कड़ी तनकीद की जद में आ गए हैं, और वो कड़ी तनकीद इस वजह से भी की जा रही है कि इनकी अहलिया ने इनकी व्लॉग के दौरान पिटाई की, और यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी ये कहा कि आपके पास क्या कंटेंट की कमी है जो आप ये कर रहे हैं। सो डकी भाई की अहलिया और डकी भाई ने एक मशवरा बनाया नहीं बल्कि उन्होंने एक मशवरा किया, डिसाइड किया हम जो है वो प्रैंक करेंगे, अभी प्रैंक करेंगे। और ऐसा प्रैंक यानी पहले तो डकी भाई ने सोचा कि वो अपनी वालिदा के सामने करें, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये अपनी सास यानी अरूब जतोई साहिबा जो कि उनकी अहलिया हैं, उनकी वालिदा के साथ ये वाला काम करते हैं, ये प्रैंक करते हैं। और उसके बाद डकी भाई वहाँ चले गए। डकी भाई जैसे वहाँ पहुँचते हैं, ये बाकायदा तौर पर शुरुआत होती है, और जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ता जाता है तो डकी भाई को यानी आप अंदाज़ा करें व्यूज़ के लिए क्या कहाँ तक गिरना पड़ता है। अपनी सास के सामने ये बता रहे होते हैं बड़े धड़ल्ले से कि वो लड़कियां हैं ना ऐसे ही है, फिर बात हो जाती है ऐसे ही, मैं तो ऐसा नहीं हूँ ना, देखें मैंने, फिर यानी यहाँ तक के आपने जो कंटेंट है उसमें जो चीज़ लाई है ताकि ये चीज़ लोगों को क्लिक करें और उसके बाद आप हिट हो जाएं। और ये डिसाइड हुआ होता है पहले से कि अरूब, मैं इस तरह की बात करूंगा तो अरूब ने जो है मुझे गुस्से से फिर थप्पड़ मारने के, तुम लड़कियों से बातें करते हो। अच्छा, दिखाया तो ये जा रहा था उस व्लॉग में कि उनकी सास को यानी डकी भाई साहब की सास को ये पता नहीं है, लेकिन जब डकी भाई को ये थप्पड़ पड़ा और बाकायदा उनकी पिटाई हुई तब तो उनकी मामूली सी भी जुम्बिश नहीं थी, कोई भी मूवमेंट नहीं की उन्होंने ऐसे, यानी वो या तो फिर ये मामूल का हिस्सा होगा कि डकी भाई को ऐसे थप्पड़ पड़ते होंगे, सो उनका रिएक्शन तो फिर फितरी होगा। लेकिन वरना अगर अचानक किसी को थप्पड़ पड़े तो किसी के दामाद को उसके सामने तो वो फौरन से मतलब रिप्लाई करता है, रिएक्ट करता है, क्या कर रही हो रूप, क्या हो गया, क्या बात हो गई, सब चीजें वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल चिल। और उसके बाद वो ये कहने लगे कि देखें ये तो अरूब की ऐसी अच्छी एक्टिंग नहीं है, या तो फिर डकी भाई को मेरा ये ख्याल है कि नहीं ऐसा होता होगा, लेकिन या क्योंकि एक लॉजिक अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं ना तो वो इस चीज़ से करें, या तो ये मामूल का हिस्सा होगा डकी भाई साहब को जो थप्पड़ पड़ा रहती होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, वैसे मतलब मामूल का हिस्सा होगा तो फिर मतलब यही होता है कि बेगम से उनको मार पड़ती रहती है तो उनकी सास को इसलिए कोई मतलब अक्सर कोई नई चीज नहीं लगी। हाँ ये भी है, कोई अनोखी चीज नहीं, कोई नई नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई कैरी ऑन। देखें आपको ये लगता है कि डकी भाई ने पहले से ही अपनी सास को बताया होगा जब भी उनका कोई रिएक्शन नहीं था? बिल्कुल ऐसे ही मेरा ख्याल है, इस में तीनों शरीक हैं। और क्योंकि जब आपको थप्पड़ पड़ रहा होता है कम से कम छुड़वाना या फिर ये कहना है ये क्या कर रहे हो, ये ना करो, लड़ाई ना करो, तो ये कम से कम एक हरकत होती है, एक मामूली सी हरकत नहीं हुआ, यानी वो बिल्कुल ऐसी बैठी हुई है देख रही हैं ऐसे कोई टीवी चल रहा है, ये थोड़ी होता है ना, कम से कम वो आपको कुछ चीज़ें देखनी होती है। ये वही डकी भाई हैं कि जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले अपनी एहलिया की नाजेबा डीप फेक वीडियो सबके सामने, उनके सामने बल्कि चलाकर दिखाई थी और ये बताया था कि देखें, और ये अरूब जतोई साहिबान की ये वीडियो है। उससे पहले ये क्या करते हैं, इन्होंने यानी व्यूज़ की खातिर अपना यानी हाजी बनने से पहले ही वो जो हुलिया अपनाया जाता है ना, वो सर गंजा करवा दिया। ये भी वो तो मेरे ख्याल से गंजे तो पहले वैसे भी हो जाते हैं, बहुत बार हुए जी, लेकिन वो तो व्यूज की खातिर उन्होंने करवाया कि 6 मिलियन को जब ये हिट करेंगे उसके बाद ये कर लेंगे। तो डकी भाई के मुख्तलिफ कारनामे, गालियां देकर कोई बंदा अगर हिट हो जाता है। मैसेज क्या दे रहे हैं कि मतलब बीवी उठ के शौहर को थप्पड़ मार रही है, तो मतलब ये इनके लिए बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन लोग जो देख रहे हैं आप उनको भी तो यही सिखा रहे हैं कि हाँ ये बहुत नॉर्मल है। अच्छा देखें, आप अगर ऐसा बता रहे हैं व्लॉग में, डकी भाई से अगर आप ये उम्मीद रख रही हैं कि वो कोई ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे जो कि माशरे के लिए भलाई का बायस होगा, मेरा ख्याल है ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए डकी भाई से। और ये तवक्को ही नहीं की जानी चाहिए ना एक ऐसा व्लॉगर के जिसकी वजह पहचान, वजह शोहरत में नहीं कहूँगा, वजह पहचान ये हो कि वो गालियाँ देकर और उसके अलावा लोगों की इज्जतें उछाल के, लोगों की पगड़ियाँ उछाल के
हिट हुआ हो, वायरल हुआ हो, तो उस बंदे से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते और हैं लोग ना। भी इस पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि इंतहाई देखिए गलत हरकत है, बहुत इनको गलत ऐसा नहीं हरकत है। होना चाहिए। इसमें तो ये भी है ना एक उनसर कि आपने इतनी अदम बर्दाश्त को हवा दे दी है, थप्पड़ मार दिया, यानी इतनी सी बात पे, जब आपको ये पता भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बर्दाश्त इतनी ख़त्म हो गई है, और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि ये व्यूज़ डकी भाई के आ गए, अच्छे खासे आ गए, और मिलियंस में उनके वैसे भी व्यूज़ आते हैं। सो वो अभी देखेंगे कि डकी भाई क्या करते हैं, लेकिन ये ऐसे ही चलते रहेंगे और लोग उनको ऐसे ही देखते हैं। उनका और काम चल रहा है तो उनका धंधा, उससे कोई उनकी फर्क दुकान नहीं चल पड़ता। रही है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।